आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण। अब मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा या 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष में 44 यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम कहते हैं उसे। अब इधर 2 यानी एक जोड़ा, वन पेयर जो बच गया, वो स्त्री में XX और पुरुष में XY, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब ये XX और XY लिंग के निर्धारण में भाग लेते हैं, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें अलिंग गुणसूत्र जिसकी संख्या होती है मानव में 44, और दूसरा लिंग गुणसूत्र जिसकी संख्या होती है 2, स्त्री में XX और पुरुष में XY। ठीक है, अब स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम XX यानी एक समान होने के कारण जितने भी युग्मक बनते हैं, यानी स्त्री के जितने भी अंडाणु होते हैं, सभी अंडाणु में एक एक X सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी स्त्री में सारे अंडाणु एक जैसे होते हैं, सभी अंडाणु X धारी होते हैं, X सेक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होने के कारण, विषम होने के कारण, XY होने के कारण शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं। 50% शुक्राणु जो होते हैं वो X धारी होते हैं और 50% शुक्राणु Y धारी होते हैं। यानी 50% शुक्राणु X लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% शुक्राणु Y लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, है ना। अब होता क्या है कि कोई भी अंडाणु, क्योंकि अंडाणु सारे एक जैसे हैं, किसी भी अंडाणु का निषेचन, ठीक है, यदि X धारी X सेक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के साथ होता है तो जायगोट में XX डबल X हो जाएंगे। तो जायगोट में अगर XX लिंग गुणसूत्र होता है तो फिर लड़की का जन्म होगा, है ना। अगर जायगोट में XX लिंग गुणसूत्र है तो लड़की का जन्म होगा। वहीं पर अगर किसी अंडाणु का संलयन Y सेक्स क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु के साथ होता है, तब क्या होगा, तब जायगोट में XY सेक्स क्रोमोसोम होगा, लिंग गुणसूत्र जायगोट में XY होगा, यानी लड़का का जन्म होगा। इस प्रकार मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के, है ना, पुरुष के शुक्राणु में X और Y पे डिपेंड करता है। अगर X वाला निषेचन किया तो लड़की, और Y वाला शुक्राणु अगर किसी अंडाणु के साथ निषेचन किया तो लड़का। तो यहाँ पर स्त्री का, है ना, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसमें कोई रोल नहीं है। लड़का या लड़की जो होते हैं ये पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, यानी मानव में लिंग का निर्धारण पुरुष करता है। ठीक है, फिर भी मान लो, है ना, समाज, अब तो नहीं, पहले के टाइम में हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे समाज में जो है बेटी को जन्म देने का दोष महिला को ठहराया जाता था। और शिक्षा के कारण और ज्ञानी के कारण जो है पुराने जमाने में, अब तो बहुत सारे लोग जो है शिक्षित हुए हैं, सब जान रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हुई है ना। लेकिन पहले के टाइम में जब शिक्षा की कमी थी, लोग अशिक्षित थे, उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे, और उस टाइम जो है हमारे समाज में बेटी को जन्म देने का दोष महिला को ठहराया जाता था, जो बहुत ही गलत हो रहा था। वैसे ये लिंग का निर्धारण जो है प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें मानव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर, है ना, देखा जाए तो पुरुष लिंग का निर्धारण करता है प्राकृतिक रूप से ही, क्योंकि पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, विषम होते हैं, और स्त्री लिंग का निर्धारण नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। तो लिंग का निर्धारण वही कर सकते हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र विषम होते हैं, है ना। तो मानव में लिंग का निर्धारण पुरुष करते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पक्षी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। ठीक है, पक्षी में लिंग का निर्धारण ZZ और ZW प्रकार का होता है। पक्षी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो अन्य जंतुओं की अपेक्षा
विपरीत तरीके से होता है, उल्टे तरीके से होता है। कैसे? तो मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो विषम होते हैं। विषम कहने का मतलब हुआ अलग अलग होते हैं, जेड और डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब मादा पक्षी में विषम लिंग गुणसूत्र होने के कारण, जेड डब्ल्यू होने के कारण अंडाणु जो बनते हैं वो 2 प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिसमें 50% अंडाणु जेड लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% अंडाणु जो होते हैं वो डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर जो नर पक्षी होते हैं, नर पक्षी में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक समान होते हैं, जेड जेड होते हैं, जिसमें शुक्राणु जो बनते हैं सारे शुक्राणु एक जैसे बनते हैं, यानी सभी शुक्राणु में जेड लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। निषेचन जब होता है तो निषेचन के समय यदि जेड लिंग गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ किसी भी शुक्राणु का निषेचन होता है, किसी भी शुक्राणु का संलयन होता है, तो वहां पर जायगोट में लिंग गुणसूत्र जेड जेड होता है। जायगोट में लिंग गुणसूत्र जेड जेड का होना नर पक्षी को दर्शाता है, यानी नर पक्षी का विकास होता है। लेकिन यदि डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र वाले अंडाणु का संलयन किसी भी शुक्राणु के साथ होता है, तब वहां पर जायगोट में, युग्मनज में जेड डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र होगा, यानी मादा पक्षी का विकास होगा। तो यहाँ पर पक्षी में लिंग गुणसूत्र मादा में विषम होने के कारण, मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र विषम होने के कारण पक्षी में लिंग का निर्धारण मादा पक्षी करती है। यह हम लोग से बिल्कुल ही विपरीत है। अन्य में जो लिंग का निर्धारण होता है उससे बिल्कुल ही विपरीत है। सभी में नर करते हैं लिंग का निर्धारण, लेकिन पक्षी में मादा पक्षी लिंग का निर्धारण करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा पक्षी में ही लिंग गुणसूत्र विषम होते हैं, जो जेड डब्ल्यू होते हैं। ठीक है, पक्षी कहने का मतलब हुआ जैसे कुक्कुट, पोल्ट्री जो होता है, मुर्गा वगैरह, है ना, कबूतर, कौवा, तोता, मोर, ये सभी में लिंग का निर्धारण जो होता है वो मादा पक्षी ही करती है, और लिंग का निर्धारण जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का ही होता है। ठीक, धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कीट में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। कीट में लिंग का निर्धारण XX और XO प्रकार का होता है। ठीक है, कीट में लिंग का निर्धारण XX XO प्रकार का होता है। मादा कीट में लिंग गुणसूत्र एक समान XX होता है, लेकिन नर कीट में लिंग गुणसूत्र विषम होते हैं। नर कीट में लिंग गुणसूत्र XO होता है, यानी नर कीट में लिंग गुणसूत्र की एक कमी होती है, मात्र एक ही लिंग गुणसूत्र होता है। मादा कीट में लिंग गुणसूत्र एक समान होने के कारण, डबल X होने के कारण अंडाणु जो बनते हैं, प्रत्येक अंडाणु में एक एक X लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक अंडाणु में एक X लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन नर कीट में लिंग गुणसूत्र विषम होने के कारण, लिंग गुणसूत्र की एक कमी होने के कारण शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं, जिसमें 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र पाया जाता है तथा 50% शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, केवल 50% में ही लिंग गुणसूत्र होते हैं और 50% शुक्राणु बिना लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं। अब यहाँ पर यदि किसी भी अंडाणु का निषेचन X लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ होता है तो जायगोट में XX लिंग गुणसूत्र होगा, यानी मादा कीट का विकास होगा। XX लिंग गुणसूत्र होने के कारण मादा कीट का विकास होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी अंडाणु का निषेचन यदि बिना लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ होता है, तब वहां पर जायगोट में XO लिंग गुणसूत्र होगा, यानी नर कीट का विकास होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कीट में जो लिंग का निर्धारण होता है वो नर कीट करता है, यानी नर कीट के शुक्राणु में 50% एक्स लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति और 50% में नहीं पाए जाते हैं। तो शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर होता है, यानी कीड़े मकोड़े में लिंग का निर्धारण कीट नर कीट करता है, नर कीट लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। कीड़े मकोड़े इंसेक्ट कहने का मतलब हुआ जैसे कॉकरोच, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, है ना, टिड्डा, ये सारे इंसेक्ट के श्रेणी में आते हैं। ये सभी जो है कीट के श्रेणी में आते हैं और ये सभी में लिंग का निर्धारण करते हैं नर कीट ही करते हैं। ठीक है। तो नर में XO और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। तो हम कहते हैं XX XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है कीट वर्ग के जंतुओं में। ठीक है।